हो, मला मराठी येते आणि मी खूप समझते पण मुंबई मेरी जान है, दिल्ली में मेरा नाम है। कितने लोग कहते हैं ओ शी इज ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स। जो साड़ी पहनी है मुझे बड़ी अच्छी लगी है। बचपन में मैं अर्जुन रामपाल की बड़ी फैन होती थी। फिर से मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मी अतुल कुलकर्णी। लोकमत.comच्या फेस टू फेस कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत आयकॉन स्टील। डक्टिलिटी व मजबूतीचा योग्य समतोल जो बनवतो आयकॉन DS सळईला भारताची सर्वोत्तम सळई। मित्रहो, फेस टू फेस हा कार्यक्रम लोकांना आता आवडायला लागला आहे। लोकांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत आणि पॉलिटिकल लोकांची नॉन पॉलिटिकल इंटरव्ह्यू असं ह्या कार्यक्रमाचं स्वरूप लोकांना आता आवडतं आहे। लोक आम्हाला सजेस्ट करतायत की आम्हाला अमुक नेत्याबद्दल ऐकायचं आहे, अमुक नेत्याच्या आवडीनिवडी आम्हाला समजून घ्यायच्यात। आज आपल्यासोबत आहेत शिवसेनेच्या राज्यसभेच्या सदस्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदीजी। प्रियंकाजी, आपलं मनपूर्वक स्वागत। नमस्कार, तुमचा खूप खूप आभार। थँक्यू। प्रियंका चतुर्वेदी ह्या पूर्वी काँग्रेसमध्ये होत्या। दिल्लीत अनेक वर्ष त्यांनी काँग्रेसचं राजकारण जवळून पाहिलं आणि नंतर त्या महाराष्ट्रात आल्या। महाराष्ट्रात शिवसेनेमध्ये त्या गेल्या आणि शिवसेनेच्या वतीने त्या खासदारही झाल्या। लोकांना प्रचंड उत्सुकता आहे की शिवसेनेनी अमराठी व्यक्तीला खासदार केलं। त्या काही जणांनी त्यांच्यावर टीकाही केली की तुम्हाला मराठी बोलता येत नाही वगैरे, पण तुम्हाला मला सांगायला आनंद वाटेल की प्रियंका चतुर्वेदी या महाराष्ट्राच्या आहेत। मुंबईत त्यांचा जन्म झालेला आहे आणि त्यांचं शिक्षण देखील मुंबईत झालेलं आहे। त्यामुळे त्या मराठीही बोलतात, पण अनेक वर्ष दिल्लीत राहिल्यामुळे कदाचित आपल्याला हिंदीची सवय। माझा ग्रामर कमजोर झाला आहे, माझं बोलचाल होत नाही, बिकॉज ऑफ विच मेरे बार बार मराठी थोडी चूक हो जाती है। बट हो, मला मराठी येते आणि मी खूप समझते पण व्हेनेवर इट हैपन, जब भी कोई बात करता है। तर ही आजची मुलाखत आपण मराठी हिंदी अशा आपण गप्पा जशा मारतो तशा ह्या गप्पा आपण मारणार आहोत। प्रियंकाजी, तुम्ही महाराष्ट्रातल्या आहात, मुंबईच्या आहात। तुमची शाळा कोणती होती मुंबईतली आणि कॉलेज कोणतं होतं? त्या दिवसांविषयी काय सांगाल? तुम्ही हे सांगितलं होतं, मी दिल्ली बरोबर होते आणि काही लोकांना हे माहीत नाही मी मुंबईचा माझा जन्म झाला आहे। माझं शिक्षण पण मुंबईमध्ये झालं आहे। माझा कॉलेज शाळेचं शिक्षण आहे, कॉलेज आहे, हे मी मुंबईत शिकवले। आणि मी दिल्ली गेले, काही काळामध्ये मी दिल्ली गेले होते आणि मी माझं स्कूल जे तुम्ही तुमचा जो प्रश्न आहे, सेंट जोसेफ हायस्कूल आहे जुहूमध्ये। माझे परिवार, माझे मम्मी पापा जुहूत आहे आणि माझं कॉलेज शिक्षण जो झाला होतं तो विलेपार्लेमध्ये NM कॉलेज आहे, तिकडे मी शिकवली होती। आणि त्यापर्यंत माझी शादी झाली, मी दिल्ली गेली काही वर्षाला आणि पुन्हा मी मुंबईला परिवार सहित मुंबई आली आणि फिर राजनीति मध्ये माझा रुचि झाला आणि मी राजकारण मध्ये। लेकिन ये कॉलेज के दिनों के आपके जो दोस्त थे, स्कूल के दिनों के जो दोस्त थे, वो आज भी आपसे जुड़े हुए हैं? एक्चुअली अगर मेरा बचपन आप देखेंगे तो बचपन में मैं काफ़ी एक इंट्रोवर्ट थी। अगर कोई मुझसे कहता कि लोगों से ज़्यादा मिलो, मैं ज़्यादा मिलती नहीं थी। मुझे बुक्स में मेरा बहुत ध्यान रहता था। तो एक माझा घर समोर एक वाचनालय होता, तो वहाँ पे मेरा काफ़ी समय बीतता था। और तो ऐसे कोई स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, हाँ वो स्कूल के फ्रेंड्स कुछ ही फ्रेंड्स थे, तो वो आज तक मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। कॉलेज में मेरी ऐसी कोई दोस्ती ज़्यादा लोगों से नहीं थी। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, मेरा परिवार जो है बड़ा है। हम 4 भाई बहन, मेरी 3 बहनें हैं, 1 भाई हैं। तो कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इफ कोई अप्स एंड डाउन्स हो लाइफ में कि मुझे कहीं बाहर जाना। दोस्त क्यों लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली है तो दोस्त की जरूरत पड़ती है? आपके घर में पूरा परिवार ही फ्रेंड्स बन गए। तो इंट्रोवर्ट थी, साथ ही साथ मैं परिवार बड़ा था, तो मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो आपके घर के, आपके पिताजी का, माताजी का क्या रुकता? पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मेरी जो राजनीति में शुरुआत हुई, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। नहीं,
मेरे परिवार से कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है और मेरी जो मम्मी पापा हैं, मेरी शादी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला मेरी सगाई हो गई थी 19 साल पे, और हमारे यहाँ पे क्योंकि माझा परिवार उत्तर प्रदेश से है आणि वी सेटल्ड इन मुंबई, पापा वाज द फर्स्ट वन, तो हमारे यहाँ पे शादी जल्दी हो जाती है, 18 साल तक शादी हो जाती है कि बाद में पढ़ाई होती रहती है। तो मेरा पापा से बस एक रिक्वेस्ट थी, मेरी बड़ी 2 बहनें थी, वो उनकी शादी जल्दी हो गई थी, तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं अलाउ मी टू स्टडी, मैं ग्रॅज्युएट बन जाऊँ फिर मैं शादी कर लूँगी। एंड जैसे मी ग्रॅज्युएट झाली त्यांनी माझा विवाह तय तो केला। अच्छा, आपका सगाई 19 साल की उम्र में हो गई, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, फिर शादी हाँ, फिर शादी हुई। ये बहुत अच्छी बात है। तो और माझा राजकारणाचा सुरुवात शादीपर्यंत झाला जी, 2 मुलगा मुलगी होणारपर्यंत झालं। जो मेरे हस्बैंड हैं वो काफ़ी ही वॉज वेरी सरप्राइज कि कशाला तुम्हाला राजकारणात जाणार आहे, तुमचा परिवार नहीं राजकारणात, तुमचा कहते हैं कि जो पैसे होते हैं वो नहीं हैं, वाई डू वांट टू डू दिस। और मेरा अच्छी खासा बिजनेस चल रहा था, 2 बच्चे थे, तो तुम परिवार को कैसे समय दे पाओगी, अपने बिजनेस को कैसे समय दे पाओगी। तो मैंने 100% सपोर्ट तो था, पर मन में प्रश्न बहुत थे जी, कि व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। एक तो राजकारण ऐसी जगह है जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है, बराबर है। सो ही हैड हिज टेंशंस, ही हैड हिज स्ट्रेस, पर समर्थन पूरा था। एंड एक दिन जब मैं यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ था मेरा राजनीति, जब मुझे दिल्ली में जिम्मेदारी मिली तब स्ट्रेस और बढ़ गया कि हाउ विल वी मैनेज। बच्चे छोटे थे, उनको छोड़कर मैं 10 साल दिल्ली रही और सिर्फ सैटरडे संडे को उनसे मिलती थी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस था। आई वुड से कि कोई एकदम से वो नहीं था कि बिल्कुल हम समर्थन करें, 100% समर्थन करें, और एक गिल्ट भी था। माँ होने के साथ साथ एक गिल्ट होता है कि हम अपने करियर के पीछे परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। यस। लेकिन आप दिल्ली में कई साल रही, फिर आप मुंबई में आ गई और शिवसेना में ज्वाइन हो गई। दिल्ली एक अलग शहर है, मुंबई एक अलग शहर है। दिल्ली में आपने कांग्रेस की राजनीति नज़दीक से देखी, अब आप दिल्ली में शिवसेना की तरफ से नज़र से देख रही हो, लेकिन मुंबई की एक अलग राजनीति, शिवसेना और मुंबई एक अलग बॉन्ड है लोगों का। तो आप ये दोनों शहरों को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो बस हमेशा कोई मुझसे ये सवाल पूछता है तो मैं यही कहूँगी, मुंबई मेरी जान है, दिल्ली में मेरा नाम है। तो ये मेरी ज़िंदगी का पूरा एसेंस है, जहाँ पर क्योंकि पली बड़ी यहाँ पे हूँ, मेरा दिल हमेशा यहीं पे था। एंड वहाँ पे हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पे जाकर दिल्ली में काम करने का समय मिला, राष्ट्रीय में राजनीति कैसे होती है वो समझने का मौका मिला, राष्ट्रीय लेवल पे कैसे डिस्कशन होना चाहिए, आई अंडरस्टूड दैट। पर कहीं ना कहीं क्योंकि परिवार दिल्ली शिफ्ट होने को तैयार नहीं थे, बच्चे का दोनों मुंबई निवासी, उनको मुंबई के आगे कुछ था ही नहीं कि मुंबई के आगे हमें कहीं जाना ही नहीं है, और ऐसी मैं थी बचपन से ही कि मुंबई के आगे कहीं नहीं जाना है। तो बार बार ऐसा लगता था वापस मुंबई आऊँ। तो और मैं कहूँगी सहयोग की बात है, शायद कर्म में यही लिखा था कि वापस मुंबई की जनता के लिए काम करना है, महाराष्ट्र के लिए काम करना है। महाराष्ट्र ने मुझे क्या क्या नहीं दिया, पढ़ाई से लेकर मुझे सम्मान से लेकर सब कुछ दिया। कहीं ना कहीं मेरा भी मन था। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँ, 26/11 जब हुआ था, मेरी राजनीति से शुरुआत ही इससे हुई। 26/11 जब मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे, तब मुझे लगा कि मेरे शहर में इस तरीके की घटना हो जाती है और हम हाथ पे हाथ अगर रखे रहेंगे और हम लोग सब मिलकर मुंबई को वापस उसकी जो ग्लोरी होती है, जो मुंबई को इतना बड़ा धक्का लगा है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तब मेरा सोशल वर्क में ध्यान बटा और मैंने बच्चों की पढ़ाई शुरू की कि बच्चों को पढ़ाना, जो स्लम्स में रहते थे उनको बुलाते थे, हम उनको पढ़ाते थे 2 घंटे के लिए, ट्यूशन क्लास जैसा होता था कि कहीं वो पढ़ाई ना छोड़ दें। अगर चलो उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है तो हम उनको कोई स्किल ट्रेनिंग दे दें, खास करके लड़कियों को। लड़कियां 8th ग्रेड के बाद वो पढ़ाई नहीं करती थी, तो उनको कोई स्किल ट्रेनिंग कर दें सो दैट दे हैव सम वे ऑफ अर्निंग मनी। तो ती आम्ही सगळेजण केलं। टेरर इन्सिडेंट ज्या दिवशी झालं, काफी परिवारों में डेथ हुई, तो उनको भी सपोर्ट किया। उसी से फिर राजनीति शुरू। जी। और फिर जब मुझे लगा कि वापस अब आना है, तो
शिवसेना के आगे मुझे और कोई पार्टी समझ में भी नहीं आई थी कि अगर महाराष्ट्र में राजनीति करनी है। हमने सब बचपन से ही बाला साहेब ठाकरे को देखा था, बड़ा साहब को देखा था, और एक महिला होने के नाते आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस कि हम लड़कियों का भी जो मनोबल बढ़ता था, क्या एक सुरक्षित माहौल मिल रहा है, हम जहाँ भी जाएंगे हम देश को सिटी को कॉन्कर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो उनकी वजह से था। तो मुझे बहुत क्लियर थी कि इफ आई हैव टू गो बैक, इफ आई हैव टू गो टू अनदर पार्टी, इट हैज टू बी शिवसेना। आपने अपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों के साथ समय कितना दे पाए आप ये इलेक्शन की और पॉलिटिक्स की वजह से? ये एक गिल्ट हमेशा मन में रहता है, और मैं मानती हूँ हर माँ जो राजनीति में जाती है, एक महिला, तो उनके मन में ये, अगर और ख़ास करके अगर शादी हो, बच्चे हों, तो उनके मन में हमेशा ये रहता है। सब लोग कहते हैं कि ओ देखो ये राजनीति करती रहती है, मेरी ट्रोलिंग होती है, लोग उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं, लोग कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, लोग टीका टिप्पणी करते हैं, पर वो कहीं रुककर ये नहीं सोचते हैं कि उस महिला का परिवार है। वो भी अगर कहीं पढ़ रहा होगा उनके बारे में, वो क्या सोच रहा होगा। तो मेरे बच्चों के साथ समय बिताने की बात आपने मुझसे कही, तो बहुत कम समय बिताया, पर इस वजह से मेरे बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट भी हो गए, वेरी इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, और विद अ वेरी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। ऐसे नहीं है कि हाँ मैं हाँ बोल दूँ तो कर दें, तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट देयर पॉलिटिक्स, अबाउट देयर लाइफ। तो ये लेकिन जो बात आपने अभी कही कि पॉलिटिक्स में जो लेडीज़ रहती है उनके बारे में कई तरीके की बातें की जाती है। आपके बच्चे मुंबई जैसे शहर में पढ़े बड़े, वो भी सब टेक्नो सेवी है, सब देखते हैं, तो उन्होंने कभी कुछ ऐसे सवाल किए जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ कि लेडीज़ पॉलिटिक्स में आनी चाहिए लेकिन ऐसे माहौल रहे तो नहीं आएगी? बच्चों की मानसिकता क्या रहती थी? नहीं, तो क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया था काफ़ी, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, ट्विटर इन सब पे, पर इंस्टाग्राम जैसे वेबसाइट्स हैं उस पर काफ़ी एक्टिव होता था, रहता है अभी भी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ डालती हूँ, इतने बदतमीजी वाले कमेंट्स आते हैं, इससे उल्टे सीधे, तो वो एक दो बार उसने कहा मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। तो आई हैड टू टीच हिम दैट अर्नव, यू नो मेरे बेटे का नाम अर्नव है, कि रहने दो, ये लाइफ का एक लोगों का बिहेवियर होता है, हम अगर उन्हीं की तरह जवाब देने लगे तो कोई पॉइंट नहीं तो है। उनमें हमें और उनमें फ़र्क क्या है? कहीं ना कहीं वो रुककर ज़रूर सोचेंगे कि एक महिला का जो भी स्ट्रगल रहा है, कितने लोग मुझसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हूँ, कितने लोग कहते हैं कि ये अक्ल की कम है, कितने लोग कहते हैं ओ शी इज़ ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स, कितने लोग कहते हैं कि ये ऐसे जल्दी कैसे उनकी ग्रोथ हुई। आप रुककर नहीं सोचते हैं कि उनके परिवार वाले क्या सोचते हैं। पर हम अपने बच्चों को ज़रूर, मैंने ये सिखाया कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो इस तरीके की भाषा होती है। आपकी और आदित्य ठाकरे की दोस्ती कैसे बनी जो आप शिवसेना ज्वाइन करने का आपने डिसीजन लिया? सब कहते हैं कि आदित्य की वजह से आप शिवसेना में आई, क्या सच है? नहीं, इसमें कोई सच और झूठ कुछ नहीं है। दोनों हम सब मुंबई के हैं। मुंबई में सब लोग, आप देखते हैं कि जैसे हमारे एमएलएज असेंबली में जो यंग एमएलएज हैं, वो सबका एक दूसरे के साथ एक अलग तौर तरीका है। सो बिकॉज सब मुंबई में पले बड़े हैं, मैं भी मुंबई में थी, और मैं देखती थी कि काफ़ी सारा काम ऐसे आदित्य जी कर रहे थे, जो जैसे बीच क्लीनिंग का हो, एनवायरनमेंट को लेकर हो, आरे फॉरेस्ट को लेकर हो। उन्होंने, आई रिमेंबर एक बार प्लास्टिक बैन पे उन्होंने काम किया था। तो आई वॉज द फर्स्ट वन, मैं कांग्रेस पार्टी में थी, मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और कोई इसके बारे में बात नहीं करता। और आप देखिए आज भी पॉलिटिशियंस बहुत सारी बात करेंगे, पर सफाई के बारे में या प्लास्टिक के बारे में, मिसयूज़ के बारे में, एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में कोई नहीं बात करता, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इट इज़ अ डिज़ास्टर, लिविंग डिज़ास्टर। तो बहुत सारे, तो जब एजुकेशन रिवैम्प करने लगे थे बीएमसी स्कूल्स में, तो मैं कांग्रेस में, मैं दिल्ली में पढ़ती थी, मैं उनको मैसेज करती थी आदित्य जी को कि मैंने कहा कि दिस इज़ वेरी नाइस जो आप शिवसेना ने इनिशिएटिव लिया है। तो ऐसे हमारा संपर्क रहता था। तो और ये गलत नहीं होगा कहना कि क्योंकि मैं इतना उनसे, उनके चीज़ों से प्रभावशाली जो उनका व्यक्तित्व था
एक विजनरी सोच थी मुंबई को लेकर ही नहीं, आप रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र को ले लिए, किसानों के बारे में ले लीजिए, जो उनकी समझ है वो बहुत स्पष्ट है, वेरी क्लियर विजन है। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर किसी की विजनरी सोच इतनी है महाराष्ट्र को लेकर, मुंबई को लेकर, तो आई एम वेरी श्योर आने वाले समय में देश में ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, और ऐसे लोगों का के साथ काम करना और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना में हम भी अपने जो उनका विजन इम्प्लीमेंट करने में हम लोग कहीं ना कहीं एक अपना दायित्व निभा पाएंगे। सो दैट वाज आई थिंक वन रीज़न वाई मैं स्विच किया। पर और साहब भी बहुत जो अभी आप देख रहे हैं, जो हमने देख लिया कि वो काफ़ी काम है, डिटर्मिन्ड है और स्ट्रॉन्ग है, वो उनको कोई रफल नहीं कर सकता। तो अगर लीडरशिप का इंटेंट क्लियर हो, लीडरशिप की विजन क्लियर हो, इट इज़ अ प्लेजर टू वर्क विद देम। तो इसलिए मैं बहुत आदित्य के साथ जुड़ने के बाद लोग ऐसा कहते हैं कि आपने कांग्रेस छोड़ दी तो राज्यसभा का मेंबरशिप मिलनी चाहिए इसलिए छोड़ दी। ये देखिए, ये भी एक छोटी सोच का नतीजा होता है। ये भी मैं कहूँ दिस इज एक जो सोच होती है कि आप इसी दायरे में किसी की प्रोग्रेस देखते हैं। उन्होंने मुझ में ये देखा कि शिवसेना में जुड़कर तो वो जाकर पार्लियामेंट में पार्टी का पक्ष रख सकेंगी, वो महाराष्ट्र का पक्ष रख सकेंगी। और उसी इंटेंट से जब साहब ने मुझे बुलाया, साहब ने कहा कि मैं तुम्हें दिल्ली भेजना चाहता हूँ वापस, तुम जाना चाहती हो दिल्ली वापस, तो और दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए तुम दिल्ली में, महाराष्ट्र के लिए तुम दिल्ली में आवाज़ रखोगी, तो वो उन्होंने मुझ में काबिलियत देखी होगी। और ये बार बार जो प्रश्न पूछते हैं ना, वो उनकी सोच दर्शाता है। और उन हमारे जो विरोधी हो सकता है ना, वही इस तरीके की बातें कर सकता है। मुझ में काबिलियत देखी होगी, मुझ में विश्वास, ऐसा विश्वास जो मैं कह सकती हूँ कि ज़िंदगी भर मैं वो विश्वास पे अड़ी रहूँगी, काम करती रहूँगी उनके लिए। तो उन्होंने दिखाया, जिम्मेदारी दी इस भरोसे से कि मैं वो जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा पाऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मैं कर पा रही हूँ, जितना भी कम समय मुझे वहाँ पे मिला है, मैं उम्मीद करती हूँ मैं वो कर पा रही हूँ। आप किसी से मिलना जुलना बहुत कम होता था ऐसा बताया, बुक्स में ज़्यादा आप ये रहती थी। बुक रीडिंग की हॉबी तब से बचपन से रही क्या बाद में और ज़्यादा डेवलप? नहीं, मेरी बुक रीडिंग की बचपन से ही रही। और एक अकेली मैं ही थी जो 5 भाई बहनों में जिसको बुक रीडिंग का बहुत शौक था। मेरी मम्मी बहुत कभी कभी टेंशन में रहती थी कि ये कहीं ज़्यादा, बट आई विल टेल यू, मम्मी पापा कहते थे कि बहुत बुक रीडर है पापा, हिंदी में लेख उनको बहुत, ही इज़ उनका कमांड ऑन हिस्ट्री बहुत अच्छा है। पापा का इतिहास पे, तो उनको लिखने का बहुत शौक था। तो वो मुझे हिंदी में वो बोलते थे और मैं हिंदी में लिखती थी। और वहीं से मैं भी सीखी किस तरीके से राइटिंग की शैली क्या होनी चाहिए, उनसे मैंने सीखा। सो आई यूज्ड टू राइट अ लॉट। मेरी एक डायरी होती थी, उसमें लिखती थी। तो मेरी कुछ भी फीलिंग्स होती थी जो मैं 5 भाई बहन से नहीं शेयर कर पाती थी, मैं उस डायरी में लिख देती थी। अब डायरी रेगुलर लिखती है आज भी? अब नहीं लिखती। अब नहीं लिखती, अब थोड़ा हानिकारक है। सो बट नहीं, आई यूज्ड टू डू दैट। बट आई मस्ट से वन थिंग कि स्कूल में भी मुझे जो आई यूज्ड टू थिंक कि लीडरशिप इन द सेंस कि अगर मैं देखती थी कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, सो आई यूज्ड टू स्पीक अप। वो मेरी बहुत आदत थी कि स्कूल में अगर मुझे लग रहा है कि कोई कमज़ोर हो रहा है तो उसको आगे बढ़ाना, कैसे आगे बढ़ाना है, हेल्प करना है। तो मैं स्कूल की कैप्टन होती थी, एक हाउस की कैप्टन होती थी। एंड वो हाउस ऐसा था जो कभी फर्स्ट आता ही नहीं था। स्पोर्ट्स में पीछे होता था, क्विज कॉम्पिटिशन में पीछे होता था, और सब मुझसे कहते थे देखो यू नो प्रियंका, यू विल बी सच अ मिसफिट, तुम कुछ कर नहीं पाओगी। आई टुक इट अप एज अ चैलेंज, मैं कर दिखाऊंगी। एंड देन स्पोर्ट्स में फर्स्ट, क्विज में फर्स्ट, एकेडमिक में फर्स्ट। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ वो पर्टिकुलर हाउस की जो मैं कैप्टन थी डिड वेरी वेल। सो आई थॉट मे बी मैं ज़्यादा लोगों से एंगेज नहीं करती हूँ, बट मे बी आई कैन, बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग द वे आई कम अक्रॉस, मैं चेंज ला सकती हूँ। सो लेकिन ये बुक पढ़ते पढ़ते आपने डायरी की भी बात कही, अभी भी वो डायरियाँ हैं आपके पास? नहीं, तब लिखी हुई? मैंने सब फेंक दी एक्चुअली, वेरी ऑनेस्टली। मैं जब दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, चंडीगढ़ शिफ्ट हो रही थी शादी के बाद, तो मैं मदर टोल्ड मी तुम इतनी सारी बुक्स कहाँ लेकर जाओगी, इतनी डायरीज हैं। तो
मैंने वो सब आई तोड़ देम अवे। क्योंकि मैं भी एक जमाने में डायरी लिखता था, मैंने आज भी संभाल के रखी है ना, मैंने जब देखता हूँ तो पूरा बचपन सामने आ जाता है ना। हाँ, मुझे भी एक्चुअली मुझे अब रिग्रेट होता है कि मैंने इतनी हड़बड़ी में वो सब फेक फाक नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। मुझे भले मम्मी के कबोर्ड में जगह लेकर रखी होती वो पड़ी रहती, बट आई शुड हैव केप्ट इट। तुम्ही मुंबईच्या आहात आणि मुंबई ही मायानगरी म्हणून ओळखली जाते. फिल्म स्टार्स आणि सिनेमा याचे माहेरघर म्हणतो आपण, बॉलिवूड म्हणून. सिनेमाची आवडपेक्षा सिनेमाच्या कलावंतांना जास्त भेटणं, त्यांची मैत्री, ह्या दोन्हीतलं काय जास्त जवळचं वाटतं? मी सिनेमा वाचते. हिंदी सिनेमा माझा फेवरेट आहे. हो. पण सिने ॲक्टर्स मी लाईक आय सेड, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट आहे. तो माझा पार्टी आणि बाहर लंच डिनर फ्रेंडशिप नहीं हो पाई नहीं, आई हैवंट, और ना ही मैंने कोशिश की, ना ही किसी ने मुझसे कोशिश की. सो इट वर्क्स बोथ वेज. पण आई मस्ट से वन थिंग, जसा कोविड होतं सेकंड वेव्ह, दिल्लीमध्ये खूप भयंकर त्याचा प्रकोप होतं. त्यावेळी भूमी पेडणेकर, ती जाणीमानी ॲक्ट्रेस आहे हिंदी सिनेमाची, मला तो माझा संपर्कमध्ये येली आणि त्याने त्यावेळी जब दिल्ली में बहुत टेंशन थी और हम लोग सब मुंबई होते थे, तो माझा संपर्क येली आणि त्याने खूप सारा काम कार्य केलं होतं. हाँ, तो उस समय पे उनको मैंने कहा था कि यू आर वन पर्सन. आई वॉज वेरी, आई थॉट शी वेंट आउट ऑफ हर वे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली क्या, ऑल ओवर द कंट्री. शी इज वन पर्सन आई वॉन्ट टू मीट. कि उन्होंने द काइंड ऑफ वर्क शी डिड इन दैट टाइम, एंड मेरे संपर्क में तो तभी आई थी. एंड ऑफ कोर्स आई हैव सीन हर मूवीज, उनकी पिक्चर देखी हैं, तो मुझे लगा कि हर वर्क इज ट्रेमेंडस. तो एक वही हैं जो और बचपन में मैं अर्जुन रामपाल की बड़ी फैन होती थी. सो कभी मिलना हुआ फिर? हाँ, मैं एक दो जगह उनसे मुलाकात हुई थी, किसी की शादी में मुलाकात हुई थी. तो उनको बताया मैं आपकी बड़ी फैन. ओह या, आई थिंक ही नोज. हमने ट्विटर पे भी, मैं जब शुरू में थी, ही नोज. बट ऑफ कोर्स ऐसी मेरी कोई फ्रेंडशिप्स नहीं है. कौन सी फिल्में ज़्यादा देखना पसंद है, जिसमें पॉलिटिक्स है, या जिसमें स्टोरी है, या रोमांटिक है, या सॉन्ग्स जिसमें अच्छे, क्या पसंद है? आई थिंक जहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती ना कि गोविंदा स्टाइल मूवी. हाँ, जिसमें आप गोविंदा हो, जहाँ पे फनी हो, ह्यूमर हो, डबल मीनिंग ना हो. तो फन हो, ह्यूमर हो, अच्छे गाने बजाने हो, अच्छे कपड़े हो, बस दैट इज व्हाट आई लाइक टू डू. रिलैक्सेशन. क्योंकि हाँ, आपको उसमें सोच लगाने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ एक प्लेजेंट चीज चल रही है, आपकी लाइफ में वैसे ही बहुत स्ट्रेस है, आपके सामने एक अच्छी चीज चल रही है, आप अच्छी लाइफ देख रहे हैं कि विदेशों में वो लोग डांस कर रहे हैं, विदेशों में रोमांस हो रहा है और मजे भी हो रहे हैं. एंड सो आई वॉच दोज मूवीज. हाँ. और जिसको बुक्स और मूवी का शौक है, या हम मराठी में उसको छंद कहते हैं, तो गाने सुनने का भी आपको ये रहेगा? हाँ, सुनते हैं? बहुत सुनती हूँ, बहुत सारे गाने सुनती हूँ. किस टाइप की? हिंदी? यूजुअली हिंदी. हिंदी के गाने काफ़ी सुनती हूँ. इंग्लिश एक समय पे सुनती थी मैं. मैं काफ़ी लोगों से बोलती हूँ, कोई मुझसे पूछता तुम पिक्चर देखती हो, हस्बैंड वाइफ कोई पिक्चर साथ में देखते हैं. हम दोनों ने ज़्यादा पिक्चर देखना बंद कर दिया है, क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजी पिक्चर देखते हैं, मैं सिर्फ हिंदी मूवीज देखती हूँ. मैं कोई अंग्रेजी पिक्चर ही नहीं देखती. कभी कभार क्योंकि सब लोग प्रेशर डालते हैं तो मैं देख लेती हूँ, बट आई प्रेफर वॉचिंग हिंदी मूवीज और एनी अदर मूवी जो सब लोग कोई कहें कि ये अच्छी पिक्चर है, देख लो, लाइट हार्टेड है, व्हाटएवर, तो मैं देख लेती हूँ. म्यूजिक में यस, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक. आपके पसंदीदा सिंगर? Okay, so it varies from Jagjit Singh, mood के हिसाब से. So from Jagjit Singh to अरिजीत सिंह. तो ऐसे भी गाने बहुत सारे. अरिजीत सिंह तो आई थिंक इज समवन जो मैं कभी भी आई एम फीलिंग लो डाउन तो मैं उन्हीं को. हाँ, अच्छे गाने हैं. जगजीत सिंह जी की जो आवाज़ है वो एक दूसरे ही दुनिया में हमें ले जाती हैं. फिर आर डी बर्मन जी का जो म्यूजिक है, कोई भी सिंगर हो, मुझे नहीं पता कौन सिंगर होते थे उसमें, पर उनका कोई भी म्यूजिक हो,
आई यूज्ड टू लिसन टू इट. A.R. रहमान इज वन पर्सन जिनका म्यूजिक बहुत ही क्लासिक है. गानों की बात कर रहे तो एक हाथ गाना आप मैं गा के सुनाएंगे सबको तो? मैं कोई गाना नहीं गाती हूँ वेरी ऑनेस्टली. और घर में भी हम कभी ऐसे गुनगुनाते हैं, ऐसे थोड़ी हमको कोई गाना रिकॉर्ड करने जाना है. हाँ नहीं मैं ऑनेस्टली मैं जैसे मुझे बहुत लोगों ने पूछा है आप गाना गाती हो. मैंने सिर्फ एक बार जिंदगी में गाना गाया और वो काफ़ी वायरल हो गया. और वो गाना एक्चुअली गाना नहीं था, वो एक कटाक्ष था एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो क्या था? अब मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूँगी, मुझे फिर से मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी. पर वो काफ़ी वायरल हुआ था वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को लेकर एक जिंगल कंपोज किया था. वो काफ़ी वायरल हुआ था. सो लाइक आई टेल एवरीबडी, ना मैं गाती ना मैं डांस करती, मैं सिर्फ पार्टी का पक्ष रखती हूँ और वही मुझे अच्छे से आता है. और ना मुझे मीठा बोलना आता है ना मैं मीठा खाती. तो ये मेरी एक्चुअली लाइफ की कहानी है. खाने की बात कही आपने, तो घर में किचन में समय मिलता है कुछ बनाने के लिए क्या? कभी नहीं? समय तो मिलता है पर मैं किचन में जाती नहीं. पर कोई अगर मुझसे पूछे लाइक क्या बनाते हो? हाँ क्या बनाती हूँ मैं चाइनीज बना सकती हूँ, मैं थाई बना सकती हूँ, मैं इटालियन बना सकती हूँ, मैं कॉन्टिनेंटल बना सकती हूँ, मैं इंडियन बना सकती हूँ, मैं गुजराती फूड बना सकती हूँ, मैं मराठी फूड बना सकती हूँ. पर मैं खुद किचन में जाकर बनाती नहीं हूँ. कभी कभार बच्चों के लिए मैंने क्योंकि जब वो कहते हैं कि नहीं मम्मी नथिंग डूइंग आपको ही बनाना है, तब जाकर मैंने कोशिश नहीं मैंने बनाया है. पर मेरा मन नहीं लगता किचन में वेरी ऑनेस्टली. और मैं ऐसे परिवार से आई हूँ, मेरे ससुराल जो है मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा. तो कभी सास बहू में तो वो थोड़ी डिसअपॉइंट तो होती होंगी, बट आई एम सो सॉरी. कुछ ऐसे क्षण होंगे कि जिसमें आपको बहुत भावुक किया होगा या इमोशनल किया होगा, जो आज हम ऐसा मानते हैं कि एक कोई ऐसा इंसिडेंस रहता है हम कभी सालों साल भूल नहीं पाते उसको. और जब भी वो उस बात निकलती है इंसिडेंस की हो या आदमी की हो, जो भी कोई पर्सन हो उसकी, तो बहुत दुख होता है या आंखें नम होती है. आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस है? मैं बताऊँ, अगर मैं शुरू करूँ, मेरी आंखें हर चीज़ पे नम हो जाती हैं आजकल. तो एक चीज़ बहुत लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस कभी इमोशंस नहीं दिखाना चाहिए, इमोशनल नहीं होने चाहिए. मेरा जो पूरी राजनीति हुई है दिल से राजनीति हुई है. आई बीन माय माइंड हैज़ बीन लेटर, माय दिल हैज़ बीन फर्स्ट. कि मैं जो हूँ, जो लाइफ है वो सामने है. जो मेरी लाइफ रही भी है खुली किताब रही है. मेरी राजनीति जुड़ने से पहले मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती थी. यूथ कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होती थी. सो पीपल हैव सीन माय एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन. जो लोग मुझे फॉलो करते थे, काफ़ी पॉलिटिशियंस होते थे, उसमें से उमर अब्दुल्ला जी एक होते थे. तो हम लोग की काफ़ी फन कॉन्वर्सेशंस भी होती थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब थोड़े बहुत पॉलिटिकल हो गए, बट यूज्ड टू हैव फन. बट इमोशनल मोमेंट्स इफ आई वाज टू बी आस्क्ड वाज बी जब साहब ने मुझे एक तो जब मैंने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस छोड़कर मैं शिवसेना में आई, तब साहब ने जब कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शिवसेना मेरे लिए एक बहन आई है, वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था. और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, चलिए पार्टी में मुझे कुछ भी दे दे, पर कोई बहन अपना बनाकर पार्टी में बुलाए, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था. और दूसरा रहा होगा जब साहब ने फिर से मुझे बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें दिल्ली भेज रहा हूँ. तो ये दो मोमेंट मैं मानती हूँ कि मेरे लिए बहुत इमोशनल, और अभी भी देखिए मैं इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि सही है. दैट्स हाउ आई एम. और वो जो बहन का रिश्ता बनाते हैं तो कोई छीन नहीं सकता. हाँ वही वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट रिश्ता है कि पर्सनल हो जाता है. एक होता है कि आप लोग पॉलिटिक्स देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं फ्रॉम अ वेरी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, और शिवसेना ने दिखाया कि दिस अ वेरी पर्सनल मोमेंट. सही है. पर्सनल मोमेंट फॉर मी. हाँ, तो ये आई थिंक ये दो मेरी चीज़ें हैं. लेकिन ठीक है, मैं इमोशन से अलग कुछ पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा प्रसंग है या क्षण है कि जो आपको बिल्कुल बहुत खुशी दी उसने? पहले मेरा बेटा जब हुआ, वो आई थिंक एज अ मदर मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत लोग, मेरी मदर हमेशा कहती थी कि वो
ये पता नहीं मम्मी कैसे संभाल पाएगी, कैसे ये जिम्मेदारी संभाल पाएगी, ये इतनी इनवर्ड लुकिंग है, ये बच्चों को संभाल पाएगी कि नहीं। तो मेरे लिए जब वो मोमेंट आया, वो दैट गिव मी इमेंस हैप्पीनेस, वो कि जैसे कि वो दुनिया की सेंस ऑफ सबसे बड़ी खुशी कंप्लीशन। है। हाँ, कि ये मेरे लिए सेंस ऑफ कंप्लीशन है रोल का, कि मैं एक मदर हूँ, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी संभालना। तो वो बहुत मेरे लिए एक फुल ऑफ हैप्पीनेस मोमेंट था। आई थिंक उसके कंपैरिजन में बाकी सब काफ़ी फीका रहता है। और फिर उसके कुछ साल बाद बेटी आई हुई, तो वो आई थिंक दोस टू इमोशंस आर वेरी ओपन। अब सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, तो ये शुरू से था लगाव सोशल मीडिया से कि ये बदलते माहौल के साथ खुद को बदल दिया आप? नहीं, मेरा सोशल मीडिया में अभी भी, अगर मुझे जैसे मेरा इंस्टाग्राम कोई अकाउंट देखेगा, इट्स अ वेरी पर्सनल अकाउंट। मैं अपनी ज़्यादा राजनीति के बारे में बात ही नहीं करती हूँ उस पर। और ट्विटर भी मेरे लिए वही स्पेस होता था। कम्युनिकेशन आई थिंक वॉज समथिंग विच वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड बिफोर माई पॉलिटिक्स ऑल्सो। एंड आई रियलाइज कि अगर राजनीति में किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, वो एक जब से, एंड आई वुड से वन क्रेडिट आई वुड वांट टू गिव टू मोदी जी कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, उन्होंने उस तरीके का संवाद बदला। एंड आई थॉट कम्युनिकेशन वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव होती थी, काफ़ी सारे मेरे पार्टी मेंबर्स कहते थे वेस्ट ऑफ टाइम, क्या यानी कौन तुम्हारी सुनता है, क्या करता है। पर मैं आपको आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सोशल मीडिया एंड व्हाई आई एम सो एक्टिव। मेरा सबसे पहला कॉलम डीएनए के लिए, डीएनए न्यूज़पेपर के लिए, उनके एडिटर मुझे फॉलो करते थे, मुझे पता नहीं था वो डीएनए के एडिटर थे। वो मेरी ट्वीट्स पढ़ते थे एज अ कि मैं मदर हूँ, मेरी क्या क्या फैशन का हो, जिम्मेदारी का हो, मैं लिखती रहती थी सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कॉलम। उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू राइट फॉर अस, यू राइट वेरी वेल। ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ। फिर जब मैं कांग्रेस से जुड़ी और सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई, तो उस समय पर क्योंकि ज़्यादा वॉइसेस उस समय पे और कोई बीजेपी के सिवा किसी की थी नहीं, कांग्रेस डिड नॉट टेक इट सीरियसली, तो उससे मुझे और आई वुड से जिम्मेदारी मिली। और सबसे पहले मेरा संपर्क आदित्य जी से भी पर्सनली तो रहता था, जो भी इन द सेंस हम पढ़ते थे, जो भी करते थे, पर सोशल मीडिया पे और एस्टेब्लिश हुआ। और आपके वो ट्विटर ने हंगामा कर दिया था। और वो मेरे वो ट्वीट ने थोड़ा हंगामा सा कर दिया विच लेड टू। ये इंटरव्यू के सेगमेंट में हम एक ऐसा सेगमेंट है इसमें कि हम 4 नाम आपको बताएंगे। उन 4 नामों के बारे में एक अच्छी बात आपको कहनी है और एक सुझाव देना है। ओके। तो मैं एक एक नाम बोलता हूँ, आप उनकी एक अच्छी बात कहिए और उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं बताइए। पहला नाम राहुल गांधी। एक अच्छे लिसनर हैं और गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान हैं, एंड सुनने की क्षमता है कि आप कितना भी उनके बारे में कटाक्ष कर लोगे, पर्सनली ऑल्सो वन ऑन वन, इवन एज अ पार्टी मेंबर आप कटाक्ष कर लोगे, वो सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे, और सब भले रिएक्ट नहीं करेंगे, भले उस पर काम भी नहीं करेंगे, बट ही विल डू। सुझाव में मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि राजनीति में, एंड इट्स अ पॉजिटिव थिंग, राजनीति में यू कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, पर राजनेता तभी बनते हैं जब आप पॉलिटिकली सोचेंगे। प्रियंका गांधी। आई थिंक उनका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं। सुझाव में मैं कहूँगी कि आई थिंक उन्होंने ज़्यादा समय राजनीति में आए हुए नहीं हुआ, बचपन से राजनीति देखी होगी पर खुद का इन्वॉल्वमेंट कम रहा, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क एफर्ट तभी होगा व्हेन शी इज़ फुल टाइम। हाँ, फुल टाइम देना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये मेरा, और आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव इंटेंशन सजेशन कि अगर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है कांग्रेस में, तो वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय होना चाहिए। सुप्रिया सुले। उनके बारे में मैं आई डोंट थिंक उनके लिए कोई सुझाव हो सकता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार मैं टीवी डिबेट पर थी, मेरी उनसे जान पहचान नहीं थी, और अचानक से एक नंबर से फ़ोन आ रहा था। तो जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने उस फ़ोन उठाया, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था,
एंड उन्होंने एक बहुत, शी इज सो गुड, आई मीन उन्होंने बस ये कहा कि आप जो साड़ी पहनी है मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि वो मेरे से साड़ी के बारे में कहते कि कोई अप्रिशिएट कर ले। इतना इतना तेज वो डिबेट चल रहा था और पूरा जो एंगर था सारा कूल डाउन हो गया। और उन्होंने कहा मैं सुप्रिया सुले जी बोल रही हूँ। तब मेरी उनसे दोस्ती हुई और आई डोंट थिंक मैं उनको कुछ सुझाव दे सकती हूँ बिकॉज वो अपने, शी इज़ वेरी गुड विद हर वर्क, काफ़ी वेल इंटेंशन है, गुड ह्यूमन बीइंग है, उनको पॉलिटिक्स की भी सही समझ है, महाराष्ट्र में उनकी अच्छी पकड़ है, शी नोज के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं, एंड आई थिंक हर एबिलिटी टू कनेक्ट इज़ वेरी नाइस। आदित्य ठाकरे, आई थिंक बहुत ही क्लियर विजन है, क्लियर माइंडेडनेस है और क्लियर थॉट प्रोसेस है। इतनी क्लैरिटी इतनी यंग एज पे रहना इज समथिंग वेरी रेयर। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई थिंक दैट इज़ वन वेरी गुड पॉइंट अबाउट हिम। एंड वो क्लियर माइंडेडनेस और फोकस कभी हटे ना, ये मेरी टोटल वो है। सुझाव में कभी कभी मैं कहती हूँ कि इतने बड़े परिवार से, ठाकरे परिवार से आना, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में कौन उनका परिवार को नहीं जानता, ही इज़ वेरी हम्बल। तो हम्बल होने से लोग कभी कभी फ़ायदा भी उठा सकते हैं या मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। सो ही इज़ अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। तो और नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर कहीं कहीं उसका जो मिसयूज़ होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे लोग टेंड टू टेक यू लाइटली, वो आई थिंक वो है, होने से बचना चाहिए। हाँ बचना, बट आई थिंक ही इज़ वेरी शार्प, ही अंडरस्टैंड्स दैट। आपको अगर किसी को कन्फेशन देना है, कोई भी हो, आपके घर से हो, परिवार से हो, आपके दोस्तों से हो, स्कूल से हो, कोई भी हो आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके ऊपर कुछ संस्कार किए या कुछ आपके उनके रिलेशन अच्छे बने, आपको अगर कन्फेशन देना है तो आप किसे कन्फेशन दोगी और क्या कहोगी? कन्फेशन में तो इतनी, आई एम सो आउटस्पोकन, अब इतना चेंज आया है, 180 डिग्री चेंज है कि मैं किसी को कन्फेशन का मौका ही नहीं छोड़ती, वहीं के वहीं सूत और सूत समेत दे देती हूँ। बट अगर मुझे देना होगा कन्फेशन इन द सेंस, मैं एक ही कहूँगी कि जो मेरे दोनों बच्चे हैं कि उनके साथ जो मुझे समय देना चाहिए था मैं शायद उनको नहीं दे पाई। एंड मैं तो कहूँगी कि ये मेरे गुड कर्मास हैं कि बच्चों ने पॉजिटिवली लिया और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव किए। पर उससे ज़्यादा, दोनों बच्चों के साथ से ज़्यादा मेरी बेटी 2 साल की थी जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया, और मैं पूरा समय जब से वो 2 साल की हुई और जब तक वो 12 साल की हुई मैं दिल्ली में ही रहती थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर मैं कन्फेशन दूंगी मैं उसके लिए कहूँगी कि उसको समय नहीं दे पाई, कि उसको समय नहीं दे पाई। काश अगर वो भी ये वीडियो देखे तो उनको भी लगेगा कि माँ ने उनके बारे में क्या कहा है। प्रियंका जी, आपने ये फेस टू फेस में आए, हमसे बातें की और इतनी अच्छी एक आपकी आज यहाँ तक का जो सफ़र है आपने हमसे शेयर किया। मैं लोकमत और फेस टू फेस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।